everyone and welcome to my channel. If you are new here, my name is Priyam Singh. I am from a small village of Sarlai district, नेपाल। जैसे कि मैंने बताया मैं नेपाल से हूँ, तो मैंने अप टू 12th अपनी पढ़ाई नेपाल से ही कंप्लीट करी हुई है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं नेपाल से हूँ तो हिंदी में क्यों वीडियो बना रही हूँ। मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई एम अ नीट एस्पिरेंट। मेरे व्यूअर्स में भी मैक्सिमम इंडियन ही होंगे, सो फॉर दैट रीज़न आई डिसाइडेड टू मेक वीडियो इन हिंदी। एंड वैसे भी मेरी मम्मी इंडिया से है तो आई नो हिंदी लैंग्वेज। एंड ऑल्सो मैंने 6th और 7th स्टैंडर्ड पटना बिहार से पढ़ाई करी हुई है। उस टाइम पे मेरे भैया पटना से कोचिंग ले रहे थे क्लास 11th और 12th के लिए, तो मैं और मम्मी भी साथ गए थे। एंड आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज 12th मैं वापस से नेपाल आ गई। सो आफ्टर 10th मैंने सोच लिया था मुझे MBBS ही करना है, तो मैं इसकी वजह से मैं काठमांडू चली गई। 11th और 12th में मैंने बायो फैकल्टी ली और फिर मैं बोर्ड्स के लिए कंटिन्यू क्लासेस लेने लग गई, क्योंकि यहाँ 11th से ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती। 12th से होती है, उसके लिए अलग से कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड जैसे कि मैं एकेडमिक हॉस्टल में थी, बाहर जाना अलाउ नहीं था। एंड अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करती उसके लिए मुझे अलग से परमिशन लेनी पड़ती, फिर भी वो 5 बजे तक ही अलाउ करते, मतलब 5 बजे शाम तक, जबकि कोचिंग की छुट्टी 6 बजे होती थी। ड्यू टू दीज रीजंस मैंने मेरी पढ़ाई बोर्ड्स के लिए कंटिन्यू करी। फिर मार्च में प्री बोर्ड्स के टाइम लॉकडाउन लग गया एंड हमारा प्री बोर्ड्स भी नहीं हुआ एंड बोर्ड्स भी पोस्टपोन्ड हो गया। फिर मेरा 12th बोर्ड का एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट वीक में हुआ और फिर उसका रिज़ल्ट जनवरी 2021 में आया। फिर मैं काठमांडू जाने का सोची सी के प्रिपरेशन के लिए। सी मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट। जैसे कि नीट इंडिया में होता है वैसे ही सी नेपाल में होता है। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन फरवरी में मेरी एक कज़न सिस्टर की शादी में गई जो कि इंडिया से है। एंड वहाँ जाने के बाद अचानक से डिसाइड हुआ कि मुझे कोटा जाना है और नीट की UG के लिए प्रिपरेशन करनी है। देन मैं मार्च में कोटा चली गई क्योंकि मैंने नीट 2021 भी देने का सोचा था, जो कि ड्यू टू सम रीजंस मैंने दिया नहीं। फिर मैंने कोचिंग में एडमिशन ली लीडर फेज़ 1, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होने वाली थी। आफ्टर मैं क्लासेस स्टार्टेड 1 वीक ही हुए थे कि लॉकडाउन वापस से लग गई और इंडिया और नेपाल की बॉर्डर सील होने की वजह से मैं फिर वापस से घर आ गई। फिर मैं गांव आने के बाद ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गई, बट नेट इश्यू की वजह से मेरे क्लासेस अच्छे से हो नहीं पा रही थी और बैकलॉग्स इंक्रीज होने लग गए। फिर मैं बिल्कुल परेशान होने लग गई थी क्योंकि पेरेंट्स के इतने खर्चे भी करवा चुकी थी और पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। फिर अगस्त में मैं वापस कोटा चली गई। सितंबर लास्ट वीक से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थे और क्लासेस कंटिन्यू लेने लग गई, बट बैकलॉग्स होने की वजह से मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर भी मैं ट्राई करती थी समझने की। फिर जनवरी में वही कोरोना का न्यूज़ वायरल होने लग गया फिर से। एंड टीचर लोगों ने भी कह दिया कि अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर वापस से ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे, तो मैं और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लग गई। टीचर्स भी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने लग गए, लेकिन जैसे कि मेरा बैक पोर्शन ऑलरेडी कमज़ोर था तो जिसकी वजह से मैं कवर नहीं कर पा रही थी। एंड हॉस्टल में भी माहौल अलग ही हो रहे थे क्योंकि बच्चे घर जाने लग गए थे एंड हॉस्टल खाली होने लग गया था। तो मैंने भी घर वापस आने का सोचा क्योंकि मेरा सी का एग्ज़ाम था नेपाल का, तो मैं फरवरी में घर आ गई वापस और फिर सी के लिए पढ़ने लग गई। फिर ना सी के लिए अच्छे से पढ़ पाई ना नीट के लिए। मेरा सी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मैं उस टाइम पे। आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं तो उन्होंने मुझे समझाया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर नीट। बट जैसे कि मेरा बेस बहुत वीक हो चुका था, फिर भी मैं ट्राई करती थी इम्प्रूव करने का, मेजर टेस्ट भी देती थी। फिर मार्क्स इम्प्रूव ना होने पे डीमोटिवेट हो जाती थी और लास्ट मंथ पे मैंने यही मेजर मिस्टेक करी थी जो मैं टेस्ट स्किप कर देती थी। टेस्ट में मार्क्स अच्छे ना आने की वजह से मैं रोने लग जाती थी और आगे पढ़ने का भी मन नहीं करता था। फिर इसी वजह से मैं टेस्ट देना ही छोड़ देती थी। That's my major mistake that I had done for NEET 2022. होप मैं आगे से ये मिस्टेक ना करूँ and you guys also should not skip the test while preparing for any competitive examination. And जैसे कि मैंने बताया मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो they motivated me a lot to study again for NEET
एंड अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दोबारा से कोटा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स के बहुत खर्चे करवा चुकी हूँ। तो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन फिजिक्स वाला ऑनलाइन क्लासेस एंड मैं मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी विद प्रॉपर शेड्यूल एंड होपिंग फॉर द बेस्ट टू क्रैक नीट 2023। Wish me a luck guys and wish you all the very best to crack NEET 2023 who were failed to crack NEET 2022. Success is not built on success, it's built on failure, it's built on frustration, it's built on fear that you have to overcome. Thank you everyone for watching my video. वीडियो अच्छा लगा हो तो please do like, comment and share and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye, meet you in next video.